दोस्तों, आज पेश है मोटू पतलू और भूत बंगला। ये एक और चित्र है दोस्तों। वही मोटे राम, भंगड़ा डाल डिस्को कर, और मेला 4 दिन दा, ओए मेला 4 दिन दा। आइन, ये तुझे क्या हो गया भाई? समझ ले, हमारी किस्मत का मेन गुट खुल गया है, माला माल हो गई है याहू। लेकिन कुछ बताएगा या यूं ही मेंढक की तरह फुदकता रहेगा? तभी तो कहता हूँ, हरदम औरतों की तरह घर में ना घुसा रहा कर, बाहर निकला कर। मगर पर क्यों? सारे मोहल्ले में शोर मचा हुआ है और तुझे पता नहीं? गुर्र। अब अगर सीधी तरह ने बात बताई तो बोधी जड़ से उखाड़ दूंगा, समझा? बताता हूँ। अब बोलो। जो व्यक्ति शहर से बाहर जंगल में स्थित भूत बंगला में गुजारेगा, सेठ सनकीलाल उसे 1,000 रुपये इनाम देंगे। यह खबर तो सुनकर मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। क्यों? अच्छी खबर लाया ना? तू भूत बंगले में रात गुजारने की तो नहीं सोच रहा? अब आई न तेरी खोपड़ी में बात। अबे जान के दुश्मन, यदि मरना है तो नदी में डूब मर। अपने साथ मुझे भी क्यों क्यों भूतों का डिनर बनाना चाहता है? बू। मैंने तो सुना उस भूत बंगले में भूत ही नहीं रहते। किट 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 किट। क्यों यार, तू दुनिया 21वीं सदी में जाने की तैयारी बैठी है और तू एक बंगले से जाने से डर रहा है? देख भाई पतिला नंद, चल तो मैं पढ़ूंगा, मगर याद रख, मुझे भूत बंगले में कुछ हो गया तो कसम रेवड़ी वाले पिट्टे दी, ये भूत बनकर तेरा भुर्ता बना डालूंगा। अब चल भी, मेरी गारंटी है तुझे वहां भूत भूत नहीं मिलेगा, चल। मगर दीवारों के भी कान होते हैं। ओह, यह साहब तो अपने कान दीवार से लगाए खड़ा है। तो यह दोनों मगरमच्छ भूत बंगले में रात गुजारने की सोच रहे हैं, तो फिर इनकी मुकालात मेरा यह मतलब भूत यानी अवश्य होनी चाहिए उसी रात। मुझे तो डर लग रहा है भूत, चुपचाप चल। हे भगवान, यह भूत बंगला, यह कब्रिस्तान, कितना डरावना माहौल है। बिल्कुल वो फिल्म थी जैसे फिल्म थी फिल्म जैसा। भू। बेकार की बकबक मत कर, देख आसपास डर का नाम की कोई चीज नहीं है। अबे तुझे डर नहीं लग रहा तो सूख कर पीते पत्ते की तरह मेरी टांग क्यों कांप रही है? वो आज में सर्दी ज्यादा है ना भू। यहाँ तो जगह जगह उल्लू चमगादड़ भरे पड़े हैं, कहीं इनमें कोई भूत नहीं हो। अबे चुप, तू क्या समझता है मैं भूत से डरता हूँ? आने दे भूत को, ऐसा थप्पड़ मारूंगा रोता हुआ सीधा थाने जाएगा और मेरी रिपोर्ट लिखवाने। तभी तुमने पुकारा और हम चले आए भूत। हा हा, भूतों का शहंशाह भूत सिंह, हम तुम्हारा गर्मा गर्म खून पियेंगे। हा हा, मारे गए सचमुच भूत आ गए रे भू। भूत जी हमें माफ कर दीजिए, दो कसम बोदी वाले की आज के बाद इस बंगले की तरफ नहीं आए। हाँ हाँ, उल्लू बनाते हो, मैं तो तुम्हारा खून अवश्य पीऊंगा। हाँ हाँ। भूत साहब, अगर आपको खून ही पीना है तो पतलू का गर्मा गर्म खून पियो। मेरा खून आपको देखते ही बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। खामोश, हम तेरा ही खून पिएंगे क्योंकि हमें कोल्ड ड्रिंक पीने में मज़ा का मूड है। मोटू भाई, ये भूत इस तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर इससे जान बचानी है तो भाग लो। हाँ हाँ हाँ, भागोगे
तो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ। ये तो हाथ पैर धोकर हमारे पीछे पड़ गया है, पतीले फटाफट बंगले से बाहर हो ले। लेकिन लेकिन साहब मोटू को यह नहीं मालूम था कि वह बाहर जाने की सोच रहा था, तो एक टूटा फूटा भूत बंगला है। तभी आह, ओह बचाओ। और जब ऊपर गिरा तो सीधा भूत के ऊपर गिरा। हाय मर गया रे। अब बेचारे भूत में इतनी ताकत नहीं थी कि वह मोटू के वजन को सह पाता। अरे वाह मोटू, यह तो कमाल कर दिया तूने, इस भूत को बेहोश कर दिया। आखिर इतनी ताकत किस दिन काम आनी थी। तो फिर पहले इस भूत को दोबारा हौसाई फटाफटा इसके आत्मा बंद कर खिसक लो। मगर ये क्या। अरे जमूरे काहे का भूत, ये तो मैं घसीटा। इस बंगले के बारे में सारी अफवाहें मेरी फैलाई गई हुई थी। तो इसका मतलब तू है जिसने बेवकूफ बनाया। इसकी सजा तुझे बरोबर मिलेगी। और वह सजा यह थी। अबे लीचलों, मेरा नहीं तो कम से कम दोस्ती का लिहाज करो। अगर इस कड़कती सर्दी में इस हालत में बांधा तो सुबह तक मेरी कुल्फी जम जाएगी। अब कुल्फी जमे या बर्फ, दंड तो रूप में यह रात को तुम इसी भूत बंगले में गुजारनी होगी। और हाँ, अगर किसी तरह मजबूत रस्सियाँ खुल भी जाए तो कल मेरे पास आ जाना और एक खोटी अठनी दूंगा रात गुजारने के लिए। हा हा हा। आखिर अपना घर जो है। भाई मोटू, अ- अगर यही हाल रहा तो लगता है अपन ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया कर। मैं क्या करूं, पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे हैं। अब अब कब तक भूखे बैठे रहेंगे। तो फिर पहले हम अल्लाह को प्यारे हो जाएं। दासू आइडिया सोचो। देख यार, ऐसा तो है हो नहीं सकता कि हम दोनों अपने दिमाग का कचूमर निकालें, पैसा कमाने का आइडिया नहीं आए और लो जी लग गए दिमाग पर जोर डालने। और अब तो यह है ना जो मिले दो सर आइडिया को मिल गया नया घर। आइडिया आ गया, फटाफट बोल। क्यों ना हम पेन गेस्ट खोल लें। पेन गेस्ट रखने का फ़ायदा यही है कि हमारे घर में किराएदार तो देगा ही, साथ ही खाना बनाएगा और हम उसी से खा लिया करेंगे। आइडिया तो लाजवाब है। तो फिर आज ही अखबार में विज्ञापन देते हैं और जल्द ही एक पेन गेस्ट की आवश्यकता है। संपर्क करें मोटू पतलू मायावी, मायापुरी दिल्ली 64। फिर तो तो आपको एक पेन गेस्ट की जरूरत है। जी हाँ, बंदा हाजिर है। यह लो किराया, सामान वामान हमारे पास है नहीं। यार पतलू, मुझे तो ये आदमी की शक्ल चोर उचक्का लगता है। इसके पैसे लौटा दे। मुझे शक का अचार डालते हैं। क्यों ना किराए से मतवाल है वो मिल गया। देखिए, ऐसा है, जब तक मैं अपना सामान खरीद लूँ तब तक आपके साथ खाना खाना पीऊँ और कोई इतराज़ तो नहीं होगा। नहीं नहीं, आखिर आपका ही घर है जो है। तो फिर खाना तो लगाओ, बड़े जोर से भूख लगी है। कम वक्त ऑर्डर ऐसे दे रहा है जैसे घर का मालिक हो हम नौकर हैं। जब खाना जब खाना लाया गया, वाह स्वादिष्ट है। कम वक्त आदमी है या जानवर, 4 किलो आटा और 2 किलो सब्जी पचा गया और अभी तक डकार नहीं ली। रात को मैं इस तरह पलंग पर सो रहा हूँ। आपको यदि एतराज़ ना हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बू यार, यह तो रोक देने लग गया। अब 1 महीना ऐसे ही काटना पड़ेगा। कुछ दिन बाद आज सुबह सुबह अपना पेन गेस्ट दिखाई नहीं दे रहा।
लगता है भाग गया, शायद यह सोचकर कि कहीं उसे पीट न दें। तभी, यह क्या, वो घर में आपने खरीदा है? लेकिन ये दो नौकर घर में क्या कर रहे हैं? क्यों जी, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? आपका घर? जी हाँ, हमने आज ही इस मुच्छड़ मालिक से खरीदा है। लेकिन लेकिन इस घर के मालिक तो हम हैं। हमारे घर के कागज तभी दिखाते हैं। मोटू, वह कागज चोरी हो गए हैं। चोरी हो गए हैं, यह रहे। तुम लोग अब बेवकूफ़ समझ रहे हो। मुझे पूरे 50,000 देकर मकान खरीदा है। जैसे तैसे ठोकर लगने के बाद आदमी सुधर जाता है, उसी तरह हमारे जवान भी ठोकर लगने के बाद अकल आई। अब समझा मूसड़ हमारे मकान में कागज चुरा कर वह नकली हस्ताक्षर करके मकान बेच डाला। बू, अब हम कहाँ जाएंगे? रोते क्यों हो यारो, अपन के साथ चलो। अपन गंदी नाली के पुलिया के नीचे फ्लैट में रहता है। तुम्हारे लिए वह जगह जगह निकल लाएंगे, कीमती चीज। अरे, वो तो झटका आ रहा है। सब्जी पीछे पीछे छुपा ले तू, वरना मांग लेगा। पीछे क्या छिपा रखा है नासपीटे? कुछ नहीं, पुरानी रद्दी है। तो फिर ठीक है, समझा। समझा, तुम्हारे पीछे गाय खड़ी थी। कोई कीमती चीज हो, खा ना जाए। भूल गया सब कुछ। अभी कहते हैं भुलक्कड़ हूँ, पर आज उनको दिखा दूंगा मैं कितना तेज दिमाग हूँ। सब दोस्तों ने मुझे चीज़ें खरीद कर लाने को कहा है। मैं बिना लिस्ट अपनी याददाश्त पर वे चीज़ें खरीद कर लाऊंगा दुकान पर। मोटू के लिए दो रुमाल, पतलू के लिए एक बलियान, पतीले के लिए जुराबें, घसीटे के लिए ऐनक का कवर, झटके के लिए थर्मामीटर। तो देखो, मुझे सारी चीज़ें मुंह जुबानी याद थी। मैं कुछ नहीं भूला। बू, शायद सारे सही कहते हैं कि मैं घर में पैसे भूल गया हूँ। बू, लालच का फल। ओए मोटू, यह देख, अखबार में क्या छपा है? क्या? हमारी कंगाली दूर होने जा रही है, विज्ञापन पढ़। यह किसी फैक्ट्री के लिए अस्थाई कारीगरों मजदूर चाहिए। क्या बात है, नौटंकी जोकरों को अखबार पढ़कर खुश खुश हो रहे हैं। लीचड़ वनस्पति की फैक्ट्री में 2-3 मजदूरों की आवश्यकता है। चलो फिर बेकार बेकार में बोरत बे चलो फिर बेकार से बेगार सही भली पहुंचकर। ठीक है, एक हफ्ते के लिए लग जाओ दिहाड़ी पर। जी शुक्रिया। लग गए काम पर। मगर फैक्ट्री कुछ गड़बड़ लग चल रही है। ये तीनों कुछ पढ़े लिखे लगते हैं। तो फिर बात कर के देखें। हाँ चलो। राम राम भाई, राम राम। बात यह है कि भैया, हमारी यूनियन का नेता नौकरी छोड़ गया है। तो क्या आपको हमारा नेता बनना पसंद करोगे ना? नहीं जी बक्सो, 2-4 दिन की नौकरी मिली है, चैन से करने दो। हम इनको तो भूल ही गए थे। आप लोग बेवकूफ़ी जैसी बात पर ध्यान मत दीजिए। मैं तैयार हूँ आपका नेता बनने के लिए। 20 साल का तजुर्बा है मेरे घसीटा राम को। बोलो हमारा नेता घसीटा राम। वो ये अपने साथ हमें भी निकलवाया नौकरी से। फिर तो जनाब नेता बनते ही घसीटा राम की ख्यालात बदल गए। भूल गया कि वह एक मजदूर की करने आया है। मुरारी लाल की तरह सपने में खो गया। क्यों ना फैक्ट्री में हड़ताल करवा दी, फिर सारे मजदूर पर छा जाऊंगा जल्दी। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की तनख्वाह बहुत कम है, तो फिर क्या करें? पहले हम मैनेजर साहब से बात करेंगे, फिर मान गए तो ठीक है, वरना हड़ताल। घसीटे संघर्ष, हम तुम्हारे साथ हैं। घसीटे राम जिंदाबाद। मैनेजर साहब को खबर मिली। चक्कर क्या है घसीटे राम? मैं
आपकी कंपनी के मजदूरों का अध्यक्ष हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। आप आराम से मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दीजिए, वरना वरना को मारो गोली। तनख्वाह बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, फूट ले यहाँ से। ठीक है, कल से हड़ताल। हो गई हड़ताल। घसीटे का आह्वान पर मजदूरों की शान पर बढ़, तनख्वाह बढ़ाओ। बेड़ा गर्क हो, नाश पिटेगा। इतनी मुसीबत से तो काम मिला था, वो भी बंद करा दिया। चलो जी, जो होना था देखा जाएगा। अभी तुम्हें से घसीटा कौन है? मैं। तुम्हें मैनेजर मैनेजर साहब ने बुलाया है पहुंचकर। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच समझौता हो जाए। क्या मतलब? मतलब यह है कि हम चाहते हैं मजदूरों की तनख्वाह 50 रुपये बढ़ा दी जाए। 50 रुपये? नहीं नहीं, कम से कम 100 रुपये बढ़ाने होंगे। अरे सुनो, तो तनख्वाह 50 रुपये बढ़वा लो। 100 रुपये तुम्हें और फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें 25,000 रुपये दे रहा हूँ, यदि मामला निपटा लो तो। इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिल सकता। घसीटे, बहती गंगा में डुबकी मार लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड। तुम सुबह कल 10 बजे आकर पैसे ले जाना। अगले दिन। भाइयों, हम आपकी तनख्वाह तो बढ़ा देंगे, पर हम नहीं चाहते कि आप में से कोई विश्वासघाती रहे। कौन है वो? तुम्हारे नेता और उसके दोस्त। हाय। आप यदि विश्वास न है तो यह टेप सुन लीजिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड। तुम कल आकर ले जाना। फिर तो सारे मजदूरों ने उन तीनों को पिल पड़े। बेचारे मोटू और पतलू बेभाव पिट गए। बाद में लालची कौए अपने साथ साथ हमें भी पिटवा दिया। गुर्र। साथ में लगी लगाई नौकरी भी गई। भू। अरे मेरे चित्रों, मैं तो 25,000 के लालच में फंस गया था। कान पकड़ता हूँ, आगे से कोई कभी लालच नहीं करूंगा। समाप्त दोस्तों। और सारे मजदूरों पीट कर चले गए। अब अस्पताल में खुद अपने पैरों पर जाना पड़ा।